कैसी हैं दोस्तों। रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी 12वीं फेल। उस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से एक लड़का गांव से उठता है जहां पर चोरी चकारी और डकैतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। वो इस वजह से मारूफ होता है, लेकिन उसको एक पुलिस ऑफिसर मोटिवेट करता है कि भाई आपने चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो एक मर्तबा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और उसकी 12वीं क्लास फेल हो गई। लेकिन उसके बाद वो तहिया करता है कि मैंने आइंदा चीटिंग नहीं करनी। तो उस पैटर्न पे रहता है और मुकाबले का सबसे बड़ा इम्तिहान जो इंडिया के अंदर होता है, जो पाकिस्तान में और बहुत सारे मुल्कों में होता है, वो पास करने में कामयाब हो जाता है और वो CSP ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा, इससे जो हमें सबक मिलता है कि आजकल इम्तिहान आने वाले हैं, इन इम्तिहानों में हमारे बहुत सारे तलबा और टीचर्स का भी इंक्लाइन होता है कि किसी तरह से चीटिंग का इन्वायरमेंट बने। बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं और इस आसरे पे रहते हैं कि कहीं चीटिंग का कोई इन्वायरमेंट बने और उसमें बच्चा चीटिंग कर ले और इसके नंबर ज़्यादा आ जाएं। अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें तो ये एक ऐसी लाठी है जो पूरी ज़िंदगी आपको चलने के काबिल नहीं छोड़ती। आप अगर अपने ऊपर रिलाय करें और अभी से डिसाइड कर लें कि मैंने चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे मेरी लर्निंग हिंडर होगी, इससे मैं कामयाब नहीं हो सकूंगा, क्योंकि आगे मुझे स्किल की ज़रूरत होगी, आगे मुझे एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। अगर चीटिंग मुझे इतना वीक कर देगी तो किस तरह से मैं ज़माने का मुकाबला कर पाऊंगा। तो चीटिंग से इज्तनाब करना है, अपना फोकस स्टडीज़ के ऊपर लेके आना है। स्टडीज़ का जो मकसद होता है वो नंबर्स नहीं होता, ये याद रखिएगा। लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, यानी आपने पढ़ना इसलिए है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, आपकी कॉग्निशन एबिलिटीज़, आपको समझ ज़्यादा हो, आपके अंदर स्किल हो और आप ज़माने का मुकाबला कर सकें। आपकी हैबिट्स और आपका जो एटीट्यूड है वो डिसाइड करता है कि आपने अपनी मंजिल की तरफ जाना है या आपने खुदा न खास्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना है। तो जो चीटिंग है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। अब लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि एक चीटर जो इम्तिहान में, छोटे मोटे इम्तिहान में चीटिंग करता रहा, एनुअल इम्तिहान में भी चीटिंग कर गया, उसके बाद उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी तो पहले तो उसके पास स्किल नहीं होगी, उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, वो दूसरे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, मजबूरन उसको चीटिंग करना पड़ेगी। पहले चीटिंग की उसने खुशी में, पहले चीटिंग की कि काम ज़्यादा ना करना पड़े, अब चीटिंग उसकी मजबूरी बन गई। अब वो मुसलसल चीटिंग करेगा और हर जगह जो है ना वो नाकाम और नामुराद फिरेगा। मज़ीद एनालिसिस करें तो इसमें 3 कसूरवार हैं। एक तो जो स्टूडेंट है वो खुद है, दूसरा जो हमारे टीचर हजरात हैं वो भी इसको डिस्करेज नहीं करते, तीसरा सिस्टम इसी तरह से बना हुआ है कि चीटिंग को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये देखना होगा हमें कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ। नुकसान उस इंडिविजुअल को हुआ जिसने सहारे लिए, जिसने चीटिंग की, किसी तरीके से अपने नंबर बना लिए, लेकिन जब उसको दौड़ना पड़ा, जब उसको मुकाबला करना पड़ा तो वो इतना अपाहज था, इतना लागर था, इतना बेवकूफ़ था कि ज़माना उससे बहुत आगे निकल गया। वो मुकाबले की कोशिश करता रहा, लेकिन क्योंकि उसके पास सहारे थे, सहारे यहाँ तक लाए थे, आगे उसको चलने के लिए, मुकाबला करने के लिए, दौड़ने के लिए तेज़ घोड़ों का जब मुकाबला करना पड़ा तो वो उस मुकाबले के अंदर उसको डिफीट होना पक्की बात है। इसलिए जो इम्तिहान आने वाले हैं, जो भी आप इम्तिहान, उसमें आप ये माइंडसेट बनाएं कि मैंने जो लर्निंग करनी है वो सीखने के लिए करनी है, उसका फ़ायदा मुझे होना है। उसका फ़ायदा अगर डिग्री के अंदर नंबरों के ज़रिए हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे नंबर जो आपको स्किल नहीं देते उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है अभी डिसाइड कर लें, मेरी इस वीडियो के बाद आपने ये डिसीजन ले लेना है कि मैंने जो काम करना है वो अपने लिए करना है, अपनी ज़ात की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, अपनी जहनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, अपने किरदार को अच्छा करने के लिए और अपनी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव रोल अदा करने के लिए मैंने काम करना है। मैंने अपने आप को एजुकेट करना है ताकि मैं ज़माने से मुकाबला कर सकूं, ताकि जब ज़रूरत पड़े मेरी एक्सपर्टीज़ की
तो मैं बता सकूं कि मैं चैलेंजेस से खेलने वाला इंसान हूं और मैं नए चैलेंजेस को अडॉप्ट कर सकता हूं। मैं आंखें बंद करके चीटिंग नहीं करूंगा, मुकाबला करूंगा, सीखूंगा और ज़माने के साथ साथ चलूंगा, बल्कि ज़माने से आगे निकलने की कोशिश करूंगा। अच्छा, यहाँ पर टीचर का भी मेन रोल होता है, क्योंकि टीचर एक गाइड के तौर पर काम कर रहा होता है। तो टीचरों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस बात का आदी बनाएं कि उन्होंने लर्निंग करनी है, उन्होंने सीखना है। ये टेम्परेरी जो उनको सहारे मिल रहे हैं चीटिंग के ज़रिए, उनको जो मार्क्स मिल रहे हैं उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आगे उनको स्किल ही काम आनी है। तो टीचर टीच करे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। टीचर मार्क्स को अप्रिशिएट ना करे कि कल एक बच्चा जो है ना वो यहाँ पर था, आज उसने अपने ज़ोर के साथ चीज़ को चैलेंज लेके थोड़ा सा वो आगे बढ़ा है। कल वो 100 में से 35 नंबर लेता था, आज अगर उसने 40 कर लिए हैं तो इसका मतलब है उसकी अचीवमेंट है, वो चैलेंज कबूल कर रहा है और आहिस्ता 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 100 में से 90 नंबर लेने के काबिल हो जाएगा। तो टीचरों के लिए भी मेरा मैसेज यही है कि बच्चों को लर्निंग के लिए आमादा करें, उनको बताएं कि ये जो लर्निंग है दरअसल यही अचीवमेंट है। सेम मैसेज फैमिलीज़ के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को समझाएं कि जी चीटिंग आपने नहीं करनी, आपके मार्क्स कम आ जाएं, आपके ग्रेड्स नीचे हो, कोई मसला नहीं है। हमें कोई चीटर प्रोड्यूस नहीं करना, हमें एक ऐसा बच्चा चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए, ऐसी बेटी चाहिए जिसको स्किल हो, जिसने जितना पढ़ा हो, जिसने जितना चैलेंजेस कबूल किए हों उसके मुताबिक उसके मार्क्स हों। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चीटिंग करके अपने मार्क्स ज़्यादा बना के आ जाते हो। ऐसे बच्चे की मुआशरे के अंदर, घर के अंदर और सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। तो इस मैसेज के साथ कि हम खुद भी चीटिंग से बचेंगे, दूसरों को भी गाइड करेंगे कि ये कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हमारी कोई भलाई हो रही है, ना हमारी ज़ाती भलाई हो रही है, ना माशरे के लिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर हमने कुछ अच्छा करना है तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी और ऑनेस्टी। थैंक यू वेरी मच।